21वीं सदी चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। ऐसे में लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी मंत्र के जाप करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। आखिर मंत्रों के जाप करने से आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? कैसे लोगों का नशा दूर हो सकता है? जैसे कि आज के दिन हिंदुस्तान में नशा चल रहा है, तो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि केवल मंत्रों के जाप करने मात्र से ही लाभ मिल जाएगा, नशा छोड़ देंगे लोग। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि मंत्रों के जाप से इतनी सारी बीमारियां कैसे कट सकती है। तो एक ये वो तो सिर्फ ये हो सकता है कि या तो आप शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हो, आप जो है शास्त्रों के मतलब उससे हटकर भक्ति कर रहे हो, आपका मनमाना आचरण है वो। क्योंकि जब मैं इस भक्ति को कर रही हूँ, मैं शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रही हूँ, जब मुझे लाभ हो रहा है तो बाकी उनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर ही नहीं रहे। उन्होंने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन उन्होंने समझा नहीं उस चीज़ को मतलब माना नहीं उन्होंने। तो मतलब यहाँ रहते आस्तिक रहते हुए भी हम लोग नास्तिकों जैसे बात कर रहे हैं। अगर मंत्रों के जाप से या फिर इस भक्ति से ये बीमारियां नहीं कट सकती तो हम जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो हमारी आस्थाएं होती हैं, तो फिर मतलब ये तो एक शिक्षित समाज के ऊपर मतलब तमाचा है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इससे नहीं होगा। ये तो मतलब आप शास्त्र के मतलब विरुद्ध जा रहे हो, तो इस वजह से आपको लाभ नहीं हो रहा। अब मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के जहन में ये प्रश्न आता है तो वो शिक्षित जरूर हैं, लेकिन वो जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे वो दूर है। भले ही वो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं आज वो मतलब, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनसे बिल्कुल बहुत दूर है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये सब संसारिक पढ़ाई है, ये यहीं रह जाएगी, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इस भक्ति से सबसे पहला ये लाभ होता है कि जो हमारा जन्म मरण का रोग है वो कट जाएगा। तो इससे बड़ा लाभ और कुछ हो ही नहीं सकता।